नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों। मैं नितिन आप ही की तरह एक आम इंसान हूँ जो हर दिन न्यूज़ में देखता है कि आप लोग को हक के लिए कितनी मुश्किल होती है लड़ने के लिए, और मिलने के लिए भी गवर्नमेंट सुनती नहीं है। जो आप लोग को लगता है और मेरे को भी लगता है। मेरे मन में एक विचार है कि आप लोग आगे बढ़े, प्रेम भाव से बढ़े, ना कि किसी का नुकसान करके, ना कि चलते 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 इतने हजारों और करोड़ों का नुकसान अगर आप लोग करोगे तो नुकसान सबका होगा। दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं उन लोग का नुकसान है, और आप लोग को भी कोई भली बात समझेगा नहीं कि आप लोग क्या चाहते हैं अगर आप लोग इतना नुकसान करेंगे। तो प्यार से बात कीजिए, प्यार से ही दुनिया आगे बढ़ती है और कायम रहती है। अगर गवर्नमेंट आपके विचार नहीं भी सुनती है तो उनका उनका सल्यूशन या उसका रास्ता ये नहीं है कि आप तोड़फोड़ करें, पत्थर फेंके, अपने पुलिस भाइयों और बहनों को मारें। ये गलत है। ना ऐसा आप लोग को करना चाहिए, ना आगे वाली पीढ़ी को ऐसा समझना चाहिए कि ये करना जायज़ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि और एक बार मैं आप लोग को यही फार्म बिल जो 3 जिसके अगेंस्ट आप हैं उनके बारे में समझाऊं। सबसे पहला जो फार्म बिल है वो था प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज के बारे में, जिससे आप लोग को लगा कि आप लोग को बहुत नुकसान होगा। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जिनको आपसे सामान लेके फायदा होगा वो लोग आपका नुकसान करेंगे। बट ऐसा नहीं है। कोई भी धंधे में एक दूसरे के साथ चल के ही आदमी इंसान आगे बढ़ा है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या चाहे आपके ही लोकल कोई एरिया में आप ही का कोई किसान भाई बहन हो। सब प्रेम भाव से ही आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहली बात ये कि पैसा जो है आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं एक कंपनी वाला हूँ और आपके पास कल आता हूँ तो मैं आपका जो हक का पैसा है 3 दिन के अंदर मैं दूंगा, ऐसा वो बिल भी कहता है। और अगर नहीं दिया तो उसका नुकसान मेरे को भरना पड़ेगा और मेरी कंपनी को भी भरना पड़ेगा। तो उससे फायदा ना आपका, ना मेरा, और ना जिसको हम लोग बेचेंगे, जितने भी हमारे आम आदमी हैं। सबसे ज़रूरी बात ये। दूसरी बात, आपको और एक जो बिल था प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब जितना भी आप लोग जो प्रोडक्ट यानी अनाज, तेल, टमाटर, प्याज जो भी आप लोग उगाते हैं वो ना आप अपने प्रदेश में, आप लोग पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ बेच सकते हैं बिना उस पर कोई आपको टैक्स भर के। ना कोई आपको बोलेगा उस पर आपको कोई ज़्यादा आपको पैसा दे के बेचना है। तो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा आपका होगा और आपके हित में और आपके जेब में आएगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को ही ज़्यादा मुनाफा मिले। जीवन देने वालों को जीवन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए और ना आप लोग को उस रास्ते पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग को सत्यमेव और जयदेव के रास्ते पे ही आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, जो आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का नारा लगाते हैं वो सरासर गलत है। मैं समझता हूँ कि इतने वर्षों में आप लोग को आदत पड़ गई है कि ये चीज़ हटना नहीं चाहिए। ऐसे हर धंधे में ऐसा एक समय आता है जब आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ नया रास्ता अपनाना पड़ता है। हमारे जो गवर्नमेंट है मेरे हिसाब से उनका भी यही विचार है कि वो चाहते हैं कि एक नए रास्ते पे किसान भाइयों और बहनों को जाना चाहिए, जहाँ पे आप लोग को और प्राइवेट मार्केट या अन्यथा जितने भी और आप लोग को मार्केट अपॉर्चुनिटीज यानी जो रास्ते थे और जो नहीं खुल रहे थे इतने सालों से वो अब खुलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी और आपका ही देखेंगी कि आपका अनाज ज़्यादा बढ़े, आपको अच्छे क्वालिटी के सामान मिले जिससे आपकी उपज ज़्यादा हो और सबको देश में खाने पीने की कभी कमी ना हो। हम लोग का भी यही विचार है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा के गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। इसका मतलब जो भी सामान बेचते थे, प्याज टमाटर हो वगैरह, तेल हो, जो हर दिन खाने में काम आता है मेरे और मेरे ही जैसे अन्य लोगों को, वो चीज़ अब एसेंशियल कॉमोडिटीज अन्यथा जो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण खाने की चीज़ें होती हैं उससे हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, सरकार चाहती है कि उसका दाम गवर्नमेंट नहीं, सरकार नहीं, आप लोग डिसाइड करें। मेहनत आपकी तो दाम भी आप लोग को ही बताना चाहिए
लोगों को कि कितने में लेना चाहिए वो सामान आप लोग जैसे प्याज टमाटर वगैरह हो गए जो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, उनको आप लोग 100% से ज़्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते। और जो जैसे तेल वगैरह हो गए जो ज़्यादा दिन टिकते हैं, उनका दाम आप 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और उस बीच में जो भी मुनाफा है वो आपका। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो और समझने के लिए कि इसके बारे में हम लोग को फिर क्या रास्ता अपनाना चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, ये वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। है और मेरे को भी लगता है, मेरे मन में एक विचार है कि आप लोग आगे बढ़े, प्रेम भाव से बढ़े, ना कि किसी का नुकसान करके, ना कि चलते चलते इतने हजारों और करोड़ों का नुकसान अगर आप लोग करोगे तो नुकसान सबका होगा। दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं उन लोग का नुकसान है, और आप लोग को भी कोई भली बात समझेगा नहीं कि आप लोग क्या चाहते हैं अगर आप लोग इतना नुकसान करेंगे। तो प्यार से बात कीजिए, प्यार से ही दुनिया आगे बढ़ती है और कायम रहती है। अगर गवर्नमेंट आपके विचार नहीं भी सुनती है तो उनका सल्यूशन या उसका रास्ता ये नहीं है कि आप तोड़फोड़ करें, पत्थर फेंके, अपने पुलिस भाइयों और बहनों को मारें। ये गलत है। ना ऐसा आप लोग को करना चाहिए, ना आगे वाली पीढ़ी को ऐसा समझना चाहिए कि ये करना जायज़ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि और एक बार मैं आप लोग को यही फार्म बिल जो 3 जिसके अगेंस्ट आप हैं उनके बारे में समझाऊं। सबसे पहला जो फार्म बिल है वो था प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज के बारे में, जिससे आप लोग को लगा कि आप लोग को बहुत नुकसान होगा। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जिनको आपसे सामान लेके फायदा होगा, वो लोग आपका नुकसान करेंगे। बट ऐसा नहीं है। कोई भी धंधे में एक दूसरे के साथ चल के ही आदमी इंसान आगे बढ़ा है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या चाहे आपके ही लोकल कोई एरिया में आप ही का कोई किसान भाई बहन हो, सब प्रेम भाव से ही आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहली बात ये कि पैसा जो है आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं एक कंपनी वाला हूँ और आपके पास कल आता हूँ तो मैं आपका जो हक का पैसा है 3 दिन के अंदर मैं दूंगा, ऐसा वो बिल भी कहता है। और अगर नहीं दिया तो उसका नुकसान मेरे को भरना पड़ेगा और मेरी कंपनी को भी भरना पड़ेगा। तो उससे फायदा ना आपका, ना मेरा, और ना जिसको हम लोग बेचेंगे, जितने भी हमारे आम आदमी हैं। सबसे ज़रूरी बात ये। दूसरी बात, आपको और एक जो बिल था प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब जितना भी आप लोग जो प्रोडक्ट यानी अनाज, तेल, टमाटर, प्याज जो भी आप लोग उगाते हैं, वो ना आप अपने प्रदेश में, आप लोग पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ बेच सकते हैं बिना उस पर कोई आपको टैक्स भर के, ना कोई आपको बोलेगा उस पर आपको कोई ज़्यादा आपको पैसा दे के बेचना है। तो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा आपका होगा और आपके हित में और आपके जेब में आएगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को ही ज़्यादा मुनाफा मिले। जीवन देने वालों को जीवन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए और ना आप लोग को उस रास्ते पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग को सत्यमेव और जयदेव के रास्ते पे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो तीसरी बात, जो आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का नारा लगाते हैं, वो सरासर गलत है। मैं समझता हूँ कि इतने वर्षों में आप लोग को आदत पड़ गई है कि ये चीज़ हटना नहीं चाहिए। ऐसे हर धंधे में ऐसा एक समय आता है जब आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ नया रास्ता अपनाना पड़ता है। हमारी जो गवर्नमेंट है, मेरे हिसाब से उनका भी यही विचार है कि वो चाहते हैं कि एक नए रास्ते पे किसान भाइयों और बहनों को जाना चाहिए, जहाँ पे आप लोग को और प्राइवेट मार्केट या अन्यथा जितने भी और आप लोग को मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ यानी जो रास्ते थे और जो नहीं खुल रहे थे इतने सालों से, वो अब खुलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी और आपका ही देखेंगी कि आपका अनाज ज़्यादा बढ़े, आपको अच्छे क्वालिटी के सामान मिले जिससे आपकी उपज ज़्यादा हो और सबको देश में खाने पीने की कभी कमी ना हो। हम लोग का भी यही विचार है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा के गवर्नमेंट ने अच्छा किया है,
इसका मतलब जो भी सामान बेचते थे, प्याज टमाटर हो वगैरह, तेल हो, जो हर दिन खाने में काम आता है मेरे और मेरे ही जैसे अन्य लोगों को, वो चीज़ अब एसेंशियल कॉमोडिटीज, अन्यथा जो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण खाने की चीज़ें होती हैं उससे हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, सरकार चाहती है कि उसका दाम गवर्नमेंट नहीं, सरकार नहीं, आप लोग डिसाइड करें। मेहनत आपकी, तो दाम भी आप लोग को ही बताना चाहिए लोगों को कि कितने में लेना चाहिए वो सामान आप लोग जैसे प्याज टमाटर वगैरह हो गए जो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, उनको आप लोग 100% से ज़्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते। और जो जैसे तेल वगैरह हो गए जो ज़्यादा दिन टिकते हैं, उनका दाम आप 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और उस बीच में जो भी मुनाफा है वो आपका। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो और समझने के लिए कि इसके बारे में हम लोग को फिर क्या रास्ता अपनाना चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, ये वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद। है और मेरे को भी लगता है, मेरे मन में एक विचार है कि आप लोग आगे बढ़े, प्रेम भाव से बढ़े, ना कि किसी का नुकसान करके, ना कि चलते इतने हजारों और करोड़ों का नुकसान अगर आप लोग करोगे तो नुकसान सबका होगा। दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं उन लोग का नुकसान है, और आप लोग को भी कोई भली बात समझेगा नहीं कि आप लोग क्या चाहते हैं अगर आप लोग इतना नुकसान करेंगे। तो प्यार से बात कीजिए, प्यार से ही दुनिया आगे बढ़ती है और कायम रहती है। अगर गवर्नमेंट आपके विचार नहीं भी सुनती है तो उनका सल्यूशन या उसका रास्ता ये नहीं है कि आप तोड़फोड़ करें, पत्थर फेंके, अपने पुलिस भाइयों और बहनों को मारें। ये गलत है ना, ऐसा आप लोग को करना चाहिए, ना आगे वाली पीढ़ी को ऐसा समझना चाहिए कि ये करना जायज़ है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि और एक बार मैं आप लोग को यही फार्म बिल जो 3 जिसके अगेंस्ट आप हैं उनके बारे में समझाऊं। सबसे पहला जो फार्म बिल है वो था प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज के बारे में, जिससे आप लोग को लगा कि आप लोग को बहुत नुकसान होगा। जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मतलब बड़े बड़े जो कंपनियां हैं जिनको आपसे सामान लेके फायदा होगा, वो लोग आपका नुकसान करेंगे। बट ऐसा नहीं है, कोई भी धंधे में एक दूसरे के साथ चल के ही आदमी इंसान आगे बढ़ा है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो या चाहे आपके ही लोकल कोई एरिया में आप ही का कोई किसान भाई बहन हो, सब प्रेम भाव से ही आगे बढ़े हैं। तो सबसे पहली बात ये कि पैसा जो है आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर मैं एक कंपनी वाला हूँ और आपके पास कल आता हूँ तो मैं आपका जो हक का पैसा है 3 दिन के अंदर मैं दूंगा, ऐसा वो बिल भी कहता है। और अगर नहीं दिया तो उसका नुकसान मेरे को भरना पड़ेगा और मेरी कंपनी को भी भरना पड़ेगा। तो उससे फायदा ना आपका, ना मेरा, और ना जिसको हम लोग बेचेंगे, जितने भी हमारे आम आदमी हैं। सबसे ज़रूरी बात ये। दूसरी बात, आपको और एक जो बिल था प्रोडक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब जितना भी आप लोग जो प्रोडक्ट यानी अनाज, तेल, टमाटर, प्याज जो भी आप लोग उगाते हैं, वो ना आप अपने प्रदेश में, आप लोग पूरे हिंदुस्तान में वो चीज़ बेच सकते हैं बिना उस पर कोई आपको टैक्स भर के, ना कोई आपको बोलेगा उस पर आपको कोई ज़्यादा आपको पैसा दे के बेचना है। तो मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा आपका होगा और आपके हित में और आपके जेब में आएगा। और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग को ही ज़्यादा मुनाफा मिले। जीवन देने वालों को जीवन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए और ना आप लोग को उस रास्ते पे जाना चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोग को सत्यमेव और जयदेव के रास्ते पे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो तीसरी बात, जो आप लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP का नारा लगाते हैं, वो सरासर गलत है। मैं समझता हूँ कि इतने वर्षों में आप लोग को आदत पड़ गई है कि ये चीज़ हटना नहीं चाहिए। ऐसे हर धंधे में ऐसा एक समय आता है जब आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चेंज करना पड़ता है, कुछ नया रास्ता अपनाना पड़ता है। हमारी जो गवर्नमेंट है, मेरे हिसाब से उनका भी यही विचार है कि वो चाहते हैं कि एक नए रास्ते पे किसान भाइयों और बहनों को जाना चाहिए, जहाँ पे आप लोग को और प्राइवेट मार्केट या अन्यथा
जितने भी और आप लोग को मार्केट अपॉर्चुनिटीज यानी जो रास्ते थे और जो नहीं खुल रहे थे इतने सालों से, वो अब खुलेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगी और आपका ही देखेंगी कि आपका अनाज ज़्यादा बढ़े, आपको अच्छे क्वालिटी के सामान मिले जिससे आपकी उपज ज़्यादा हो और सबको देश में खाने पीने की कभी कमी ना हो। हम लोग का भी यही विचार है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग समझें कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हटा के गवर्नमेंट ने अच्छा किया है। इसका मतलब जो आप जो भी सामान बेचते थे, प्याज टमाटर हो वगैरह, तेल हो जो हर दिन खाने में काम आता है मेरे और मेरे ही जैसे अन्य लोगों को, वो चीज़ अब एसेंशियल कॉमोडिटीज अन्यथा जो सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण खाने की चीज़ें होती हैं उससे हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, सरकार चाहती है कि उसका दाम गवर्नमेंट नहीं, सरकार नहीं, आप लोग डिसाइड करें। मेहनत आपकी तो दाम भी आप लोग को ही बताना चाहिए लोगों को कि कितने में लेना चाहिए वो सामान आप लोग जैसे प्याज टमाटर वगैरह हो गए जो ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं, उनको आप लोग 100% से ज़्यादा दाम नहीं बढ़ा सकते। और जो जैसे तेल वगैरह हो गए जो ज़्यादा दिन टिकते हैं, उनका दाम आप 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। और उस बीच में जो भी मुनाफा है वो आपका। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी चीज़ का ज़रूरत हो और समझने के लिए कि इसके बारे में हम लोग को फिर क्या रास्ता अपनाना चाहिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिएगा, ये वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। धन्यवाद।